दोस्तों, अगर आप एक मसीही होंगे, आप विश्वासी होंगे और यीशु मसीहा के पीछे चलने वाले एक व्यक्ति होंगे और आपने अपने लाइफ में बहुत बार परमेश्वर से बहुत कुछ मांगा होगा, बहुत सारी बातों को रखा होगा, चाहे प्रार्थना के माध्यम से, चाहे अपने मन में। परंतु दोस्तों, एक बात जो हुई होगी वह यह भी हुई होगी कि आपने परमेश्वर से बहुत सारी चीज़ें मांगी होंगी, बहुत सारी प्रार्थनाएं की होगी, चाहे उसमें आपके फ्यूचर के लिए हो, चाहे आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए आपने पैसों की भी परमेश्वर से मांग की होगी, या फिर आप बहुत सारी ऐसी परेशानियों में फंसे होंगे, बहुत सारे ऐसे दुख में फंसे होंगे और उस वक्त आपने परमेश्वर से मदद मांगी होगी। परंतु कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उन समयों में हमें परमेश्वर की ओर से कोई भी आंसर, जवाब ना के बराबर दिखने लगता है। और ऐसे समयों में एक मसीही व्यक्ति भी, एक पक्का मसीही व्यक्ति यानी कि जो वचनों को जानने वाला होता है, जो वचन में स्ट्रॉन्ग रहता है, वह भी कभी कभार हिम्मत हारने लगता है। और दोस्तों, ऐसे समयों में आप और मैं यह सोचने लगते हैं, हमारे माइंड में यह बात आने लगती है कि मैं तो परमेश्वर के प्रति बहुत ही प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर से बहुत ही अर्ज कर रहा हूँ, परमेश्वर तो वचन में यह कहता है मैं तेरी सहायता करूँगा, अंधकार में भी चलेगा उस जगह पर भी मैं तेरे साथ रहूँगा, हर एक जगह पर परमेश्वर मेरी मदद करने की बात करता है। परंतु आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि जब हम बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम में फंसते हैं, बहुत सारी ऐसी विपत्तियों से घिर जाते हैं, उस वक्त जब हम मांगते हैं तब हमारी मदद, हमारी सहायता क्यों नहीं होने पाती है? बहुत सारे ऐसे विचार, बहुत सारे ऐसे सोच हमारे माइंड में आने लगती है और मैं और आप उस वक्त बहुत ही टूट जाते हैं, बहुत ही हार जाते हैं कि आखिरकार क्या फ़ायदा मसीही जीवन में रहकर कि जब मैं इतनी प्रॉब्लम में हूँ, इतनी समस्या में हूँ और मेरी परमेश्वर बात नहीं सुन रहा है, मेरी प्रार्थना का उत्तर ना के बराबर मिल रहा है। आखिरकार क्या फ़ायदा इस मसीही जीवन का? बहुत सारे मसीही भाई बहनों के जीवन में ऐसे सोच आने लगते हैं। यह आम बात है, क्योंकि दोस्तों जो व्यक्ति प्रॉब्लम में फंसता है, जो व्यक्ति परेशानियों में फंसता है, वही जानता है उस स्थिति को, उस दुख को, उस दर्द को दूसरा कोई मनुष्य नहीं जानता। और ऐसे समयों में कि जब उस पर बहुत सारा दुख आ पड़ता है, उस वक्त उनका माइंड जो है वह काम करना जैसे कि बंद कर देता है और वह यह सोचने लगता है कि आखिरकार परमेश्वर मेरे साथ नहीं होगा, या फिर परमेश्वर मेरी नहीं सुन रहा होगा, या फिर मैं परमेश्वर के योग्य नहीं हूँ। बहुत सारे ऐसे विचारों को वह अपने दिमाग में लाता है, जो कि एक शैतान की तरफ से, मैं तो कहता हूँ, ऐसे नेगेटिव सोच हमारे दिमाग में आते हैं जिससे कि हम परमेश्वर से दूर हो जाए। दोस्तों, एक बात ध्यान दीजिएगा कि हमारी प्रार्थना, हमारी अर्ज या फिर किसी भी प्रॉब्लम में और आप फंसते हैं और उस वक्त अगर परमेश्वर की ओर से जवाब ना मिलता है तो समझ जाइए कि यहाँ पर प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हमारे भीतर है, या फिर हम कहीं ना कहीं पर गलती कर रहे होते हैं ऐसे समयों में, जिससे कि हमें जल्द से जल्द उत्तर नहीं मिल पाता और जल्द से जल्द हम उस समस्या में से भी बाहर नहीं निकलने पाते हैं। क्योंकि ऐसे समयों में जो होता है दोस्तों, विश्वास जो है वह एक इंसान का टूटने लगता है, चाहे वह कितना भी पुराने से पुराना मसीही व्यक्ति क्यों ना हो, उनका विश्वास भी डगमगाने लगता है जब विपत्ति आती है, जब प्रॉब्लम आती है तब। और दोस्तों, यही गलती होती है कि जब मैं और आप प्रॉब्लम में फंसते हैं, जब मैं और आप भारी मुसीबत में फंसते हैं और उस वक्त अगर जब हमारा विश्वास डगमगाने लगता है और यहाँ पर ही हम गलती कर रहे हैं, यहाँ पर ही हम भूल कर रहे होते हैं कि हमारे विश्वास को एक नीचे गिराने का जैसा काम करते हैं और इसी में शैतान फ़ायदा उठा ले जाता है। एक बात ध्यान दीजिएगा कि पतरस जो है, जब यीशु मसीहा को समुद्र में चलते हुए देखा तब वह भी
यीशु मसीहा की आज्ञा लेकर वह चल पड़ा था। परंतु जब समुद्र में वह बहुत ही लहरों को देखता रहा, जो तूफानों को उठाता उसे देखा, तब वह डरा, डगमगाया और वह डूबने लगा और परमेश्वर से मदद मांगी। और किस प्रकार यीशु मसीहा उसे उस जगह से भी बचाता है। और उस जगह पे हम देखने पाते हैं कि किस प्रकार पतरस उस समुद्र में तूफान को देखकर, लहरों को देखकर डर जाता है और अपने मन में अविश्वास को लाता है और वह किस प्रकार डूबने लगता है और यीशु मसीहा उसे बचाते हैं। दोस्तों, यही होता है एक मसीही लाइफ में कि जब उसके जीवन में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, या फिर भारी कलेशों से वह भर जाता है, या फिर यूँ कहे कि चारों ओर उसे जब विपत्तियाँ ही विपत्तियाँ घेरे रहती है, उस वक्त एक विश्वासी का विश्वास जो होता है वह डगमगाने लगता है। वह ऐसे सोचों को अपने माइंड में लाता है कि यह विपत्ति मुझ पर से जाएगी या नहीं जाएगी, मैं इस दुख में से बाहर निकलूंगा कि नहीं निकलूंगा, अगर मैं बाहर निकलूंगा तो कब निकलूंगा। परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर कोई जवाब नहीं दे रहा है, परमेश्वर मेरी सहायता ना के बराबर कर रहा है, ऐसा मुझे और आपको लग रहा है। परंतु एक बात ध्यान दीजिएगा कि जैसा विश्वास आप और मैं करेंगे वैसा हमारे साथ होगा। अगर आप अपने लाइफ में किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हो, किसी बहुत ही बड़ी मुसीबत में, उस वक्त भी अगर आप विश्वास में मजबूत रहते हो, चाहे आप पर कौन सी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आई होगी, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि आप उस प्रॉब्लम में से जल्द बाहर निकलने पाओगे, क्योंकि विश्वास ही ऐसा है जिसे परमेश्वर देखता है। हमारे विश्वास को परमेश्वर देखता है और उसके बाद परमेश्वर कार्य करता है। दोस्तों, जब भी मैं और आप मुसीबत में फंसते हैं, प्रॉब्लम में फंसते हैं, उस वक्त मुझे और आपको हारना नहीं है, टूटना नहीं है, क्योंकि उस वक्त जो आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है वह है आपका विश्वास। और वह विश्वास वचन पर, यीशु मसीहा पर रखना है कि नहीं, परमेश्वर मुझे इस प्रॉब्लम में से बाहर निकालेगा, परमेश्वर मुझे इस विपत्ति से बाहर निकालेगा। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव कार्य नहीं है। आपको परमेश्वर के नाम को महिमा देना है, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना है, क्योंकि वही कार्य करता है और उसका वचन जो है वह आपके जीवन में कार्य करने पाता है। इसीलिए जितना भी हो सके बाइबल के वचनों को पढ़े, बाइबल के वचनों को पढ़कर आपके विश्वास को बढ़ाए, ताकि आप अपने लाइफ में हर एक ऐसी प्रॉब्लम में भी क्यों ना फंसो, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो, उसमें से जल्द आप बाहर निकलने पाओगे। क्योंकि जब आपके पास वचन रहेगा, जब परमेश्वर के वचन आपके जीवन में रहेंगे, तब जाकर आपका विश्वास बढ़ेगा कि परमेश्वर ने यह कहा है, मतलब कहा है, परमेश्वर जरूर पूरा करने पाएगा। क्योंकि दोस्तों, आपका विश्वास ही आपको और मुझे प्रॉब्लम में से बाहर निकालने पाता है। चाहे आप कितनी भी बड़ी मुसीबत में क्यों ना फंसो, तब भी अगर आपका विश्वास आप बनाए रखते हो वचन पर, तो आप महान कामों को देखने पाते हो। दोस्तों, विश्वास से ही हर एक काम आपके जीवन में सफल होने पाएगा, और वह विश्वास है आपको परमेश्वर पर रखना होगा, परमेश्वर के वचनों पर रखना होगा। और आपका विश्वास जो है वह मजबूत होता है परमेश्वर के वचनों को पढ़ने से, परमेश्वर के वचनों को सुनने से। इसीलिए जितना भी हो सके अपने लाइफ में वचनों को पढ़िए, वचनों को सीखिए, समझिए और उसके अनुसार अपने लाइफ को मजबूत बनाते जाए। सबको जय मसीह की।